2 दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन पहुंचे आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश प्रभारी राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने गर्जनाएं भरी। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यक्षेत्र वाराणसी में और मोदी जी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कई सवाल उठाते हुए कर्मियों को गिनाया और उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की मजबूत सरकार बनाने की सभी कार्यकर्ताओं के साथ जनता से अपील की है। पंचायत चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव तक की तैयारी शुरू करने वाले आम आदमी पार्टी के प्रभारी संजय सिंह ने यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी से बेहतर सरकार जनता के पास कोई विकल्प नहीं है। मोदी सरकार सिर्फ जुमलेबाजी, जनता के साथ धोखाधड़ी, कई समस्याओं को लेकर विस्तार से बताएं। देखिए खास रिपोर्ट। लगाइए, जब गांव में जाइए तो उनसे भी सीधा संवाद कीजिए कि अगर अपनी भलाई चाहते हो तो आम आदमी पार्टी के साथ आओ। हम बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य पे काम करेंगे और अपने अगर लड़ाई झगड़ना चाहते हो तो भारतीय जनता पार्टी बनिए। स्वागत है आपका, चले जाइए। क्योंकि या तो हमारे मन में कोई लालच है, हम अपने कोई फायदे की बात करना चाहते हैं, विचारधारा पे आम आदमी पार्टी को चलना होगा। गांधीवादी समाजवाद की विचारधारा पे आम आदमी पार्टी को चलना होगा और हम सबको मिलकर एक ऐसा उत्तर प्रदेश बनाना होगा जो उत्तर प्रदेश किसी एक जाति के लिए ना हो, किसी एक धर्म के लिए ना हो, किसी एक विशेष वर्ग के लिए ना हो, जो उत्तर प्रदेश सबके सम्मान के लिए हो, सबके बराबरी के हक के लिए हो। ऐसी लड़ाई हमको लड़ना पड़ेगा। भाई दिलीप पांडे जी ने अभी आपके सामने चर्चा की, घर घर सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी की फौज कर सकती है। और इसलिए साथियों और दोस्तों, मुकदमे से नहीं डरना, जेल से नहीं डरना, पुलिस से नहीं डरना, प्रशासन से नहीं डरना। अगर आपके पीछे उत्तर प्रदेश की सरकार ज्यादा ताकत लगाए तो ये जान लेना कि तुम ज्यादा ताकतवर बन रहे हो, इसलिए तुम्हारे पीछे ये लोग लगे हो। पहली बार हुआ मार्च से लेकर अब तक जितने भी कार्यक्रम हम लोगों ने किया, पहली बार ऐसा हुआ कि सारे अखबारों में हर जिले के, और जब वहां लोगों से हम मिले तो एक हीरालाल जी की पत्नी है, हीरालाल जी की मौत हो चुकी है। पिछले 70 साल से उन्होंने बताया कि भैया मैं 5 रुपए किराया था तब से यहाँ पे रह रही हूँ, पिछले 70 साल से मैं यहाँ रह रही हूँ। मेरे बच्चे अब काम करते हैं, मैं यहाँ रहती थी और अचानक बिना किसी नोटिस के, बिना किसी सूचना के बुलडोजर आता है बाबा जी का, और बाबा जी का बुलडोजर हमारी दुकानों पे चल गया, हमारे मकानों पे चल गया। और बात करते हैं ये लोग हिंदू मुसलमान की। मैं चाहता हूं आप लोगों से और एक एक उत्तर प्रदेश के हिंदू से, जाओ और देख के आओ वहां पे 42 की 42 दुकान। कोई यादव है, कोई गुप्ता है, कोई साहू है, कोई जायसवाल है। ये हिंदुओं के भी उतने बड़े दुश्मन है, मुसलमानों के भी उतने बड़े दुश्मन है, पूरे देश, पूरे समाज के दुश्मन है, याद रखना। इसलिए किसी के घर पे बुलडोजर की जेल चलाया जाए तो कभी खुश मत हुआ हो। कई बार लोग खुश हो जाते हैं, खुश होंगे नहीं। गरीब का घर जाने से भगवान खुश नहीं होते, बल्कि गरीब के घर में जब रोटी पकती है तो भगवान खुश होते हैं, जब उसके पेट में अनाज जाता है तब भगवान खुश होते हैं। ये बुलडोजर चलाने से भगवान नहीं खुश होते। तुम कॉरिडोर बना रहे हो, 2-2 साल पुराना मंदिर यहाँ पे तोड़ दिया, हमने निकाला था उसके खिलाफ भगवान बचाओ यात्रा। इनसे भगवान भी संकट में आ गए, ऐसे बेईमान लोग आ गए देश की सत्ता पे। ये किसी के सगे नहीं है। अयोध्या में इन्होंने बहुत सारे मंदिर तोड़े, यहाँ काशी में बहुत सारे मंदिर तोड़े, बहुत सारे मंदिर तोड़े इन लोगों ने। तो इनसे सावधान रहना और इनसे मिल के लड़ना है। आज हमसे पत्रकार लोग कह रहे थे कि भाई ये तो कहते हैं हम हिंदुत्व के नेता हैं। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, देश में महंगाई बढ़ रही है तो महंगाई की सबसे ज्यादा मार किसके ऊपर पड़ रही है? तो बोले हिंदुओं के ऊपर। मैंने कहा बेरोजगारी बढ़ रही है तो सबसे ज्यादा मार बेरोजगारी के किसके ऊपर पड़ रही है? हिंदुओं के ऊपर। किसानी की मार, किसानों को फसल का दाम नहीं मिलता तो सबसे ज्यादा मार किसके ऊपर पड़ रही है?
सबसे ज्यादा किसान कौन है? मुसलमान है कि हिंदू है? बताओ बताओ। हिंदुओं पे पड़ रही है उसकी मार, तो हमारी जेब काट रहे हो। और हम अच्छा पेट्रोल पंप पे जाओगे तो वहां तो भारत के 14 प्रधानमंत्रियों ने 2014 तक कर्जा लिया था 56 लाख करोड़ रुपए। मोदी जी ने दिन रात मेहनत कर करके, दिन रात विकास कर करके, दिन रात विकास कर करके बोले हम 150 लाख करोड़ का कर्जा अकेले लेंगे और हिंदुस्तान का कर्जा हो गया 200 लाख करोड़ रुपए। आपका 10,000 रुपए अगर बाकी है बैंक में तो आपकी गर्दन पकड़ के हवालात में बंद कर दिया जाता है, तहसीलदार बंद कर देता है। लेकिन नीरव मोदी 20,000 करोड़ लेके भाग गया, विजय माल्या 10,000 करोड़ लेके भाग गया, ललित मोदी 3,000 करोड़ लेके भाग गया, नितिन संदेशरा 6,000 करोड़ लेके भाग गया। ये बैंकों को लूटने वाले ये कोई और नहीं है, ये आपकी गाढ़ी कमाई का पैसा जो बैंकों में जमा है, ये बैंकों में डकैती डालने वाले नरेंद्र मोदी के दोस्त हैं, याद रखना। ये आज ही अखबार में सवेरे से मैं पढ़ा हूँ काला धन 3 गुना हो गया है स्विस बैंकों में। तो अब कितना आएगा? अब कितना आएगा? कितना आएगा? आप लोग भी फोन करके पूछ लेना भाई साहब, मैं तो चेक कर लिया हूँ। मैं अपना चेक करना, मेरा तो आ जाएगा, आप लोग का पता नहीं, कहीं रुकेंगे तो हमारा दोस्त मत देना हम लोग, ठीक है? एक बात ये इस बात का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ कि 2014 में एक सौदागर आया और उसने हमारी आंखों के बदले सपनों का सौदा किया, ठीक है? हमको अब संभलना पड़ेगा, हमको अब अपनी आंखें वापस चाहिए जिनसे हम देख सके कि जरूरत नौकरियों की है, स्कूलों की है, अस्पतालों की है। हमारे सपने, हमारे बच्चे हैं जिन्हें हम पढ़ते, लड़ते फिरते, आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। हम वो सपने ना देखें जो 2014 में जो फरेबी सौदागर आया था वो दिखा कर गया था। मैं एक और बात बताऊं, अनिल भाई ने पंचायत चुनाव की पृष्ठभूमि में आप लोगों से कहा कि आप लोग लड़िए और चुनाव जीतेंगे। आप लोग पंचायत चुनाव में आम आदमी पार्टी शानदार प्रदर्शन करेगी। मैं आपको याद दिला, सांसद जी ने मुझे जिम्मेवारी दी है किसान प्रकोष्ठ की। 20 साल फौज में रहा, उसके बाद शिद्दत से मैं ड्यूटी निभाता चला रहा हूँ। कोशिश मेरी रहती है कि जिस तरह से माँ भारती की रक्षा की, उसकी सेवा की 20 साल, उसी तरह से जो सम्मान दिया आम आदमी पार्टी ने, संजय सिंह जी ने, तो मैं पूरी शिद्दत के साथ मैदान में रहता हूं और कोशिश रहती है कि अपने किसान भाइयों की जितनी समस्या है उन्हें उठा सकूं और उन्हें समाधान तक लेके जा सकूं। जिस तरह से किसानों के साथ जो मैंने अध्ययन किया, जो मैंने पढ़ा है फौज से आने के बाद में, और 2014 के बाद से जो दुर्गति शुरू हुई है किसान भाइयों की, वो किसी से छुट्टी नहीं है। भाजपा ने जब 2-3 साल मंथन किया, उसके बाद में वो जानते हो क्या, एक 3 काले कानून लेकर गई। 3 काले कानून वापस करने के लिए बड़ा दुख होता है ये बोलते हुए 750 किसानों ने शहादत दी, तब जाकर के वो 3 काले कानून वापस हुए। ये उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी की किसानों के लिए। कोई भी एक मुद्दा आप ऐसा बता दीजिए जो किसानों के पक्ष में उठाया हो। जमीनी स्तर को तो भूल जाइए कि जमीन पर कोई उतरा हो, आप ये भी भूल जाइए कि ये लोग कहीं ना कहीं किसानों के पक्ष में बोलने वाले हैं। मोदी जी ने खुद कहा था कि 2022 तक किसानों की आय में 2 गुनी कर दूंगा, हुई नहीं हुई। तो इस तरह से लगातार ये कहीं ना कहीं झूठ का एक आडंबर है, चोला पहन करके 2017 से 2025 चल रही है, यही चोला ओढ़ करके ये लोग उत्तर प्रदेश में शासन करते आ रहे हैं। इन्हें पता है कि भोले भाले लोगों में बहकाया जा सकता है, लेकिन ये नहीं जानते कि भोले भाले लोग जिस दिन संघर्ष का रास्ता चुन लेते हैं उस दिन